नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। शिवदान सिंह चौहान ने किस पत्र का संपादन किया? हंस का संपादन किया था। तो हंस का जो संपादन है वो शिवदान सिंह चौहान ने भी किया था और अन्य जो साहित्यकार उन्होंने भी किया है। प्रेमचंद जी ने भी किया था और राजेंद्र यादव ने भी किया है। लेकिन यहाँ हम प्रश्न के तौर पर ये प्रकट करना चाहते हैं कि शिवदान सिंह चौहान ने भी हंस का संपादन किया था। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्र का संपादन किया? प्रभा का संपादन किया था और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी प्रभा का संपादन किया था। चलिए, प्रभा नामक मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? खंडवा से निकलता था। खंडवा से निकलता था ये प्रभा नामक मासिक पत्र। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्र का संपादन किया? तो प्रभा का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी किया था। ठीक है जी। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्र का संपादन किया? तो मतवाला का संपादन किया, यानी मतवाला के संपादक मंडल में ये शामिल थे। हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो प्रेमचंद ने प्रारंभ किया था हंस पत्रिका का प्रकाशन करना, प्रेमचंद ने। चलिए, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दोस्तों काशी से होता था। हंस पत्रिका का प्रकाशन काशी से। नेक्स्ट है, मतवाला किस प्रकार का पत्र था? तो ये साप्ताहिक पत्र था मतवाला। तो मतवाला है वो साप्ताहिक पत्र था। अमृत राय ने किस पत्र का संपादन किया? हंस का संपादन किया और कहानी नाम की पत्रिका का भी संपादन किया। हंस का संपादन किया और कहानी नाम की पत्रिका का भी संपादन किया। धर्मयुग साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? धर्मवीर भारती ने किया था धर्मयुग साप्ताहिक पत्र का संपादन। चलिए, स्त्री दर्पण नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? रामेश्वरी नेहरू ने किया था स्त्री दर्पण नामक पत्रिका का संपादन। कर्मयोगी पत्र का संपादन किसने किया? सुंदरलाल ने कर्मयोगी पत्र का संपादन किया था, सुंदरलाल ने। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने आरंभ किया? श्याम सुंदर दास ने संपादन आरंभ किया था सरस्वती पत्रिका का। ठीक है जी। सबसे पहले यानी श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन करना आरंभ किया, सरस्वती पत्रिका। ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किसने किया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किया था, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। अगला है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो काशी से होता था दोस्तों। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काशी से। दिनमान पत्र का संपादन किसने किया? रघुवीर साय ने दिनमान पत्र का संपादन किया था। किसने? रघुवीर साय ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो काफी प्रसिद्ध है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मधु माधवी पत्रिका का संपादन किसने किया? मधुमाधवी। नलिनी उपाध्याय ने मधुमाधवी पत्रिका का संपादन किया था, नलिनी उपाध्याय ने। आलोचना पत्रिका का संपादन किसने किया? नामवर सिंह ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया था। किसने? नामवर सिंह ने। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया? कमलेश्वर ने किया था सारिका पत्रिका का संपादन, प्रमुख रूप से कमलेश्वर ने। ठीक है ना। सारिका पत्रिका का संपादन कमलेश्वर ने। कथांतर पत्रिका का संपादन किसने किया? अमर गोस्वामी ने कथांतर पत्रिका का संपादन किया था, अमर गोस्वामी ने। मालवा अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? मालवा से होता था मालवा अखबार का प्रकाशन, मालवा से। चलिए, नटरंग पत्रिका का संपादन किसने किया? नेमिचंद्र जैन ने नटरंग पत्रिका का संपादन किया था, नेमिचंद्र जैन ने। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बरेली से होता था तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन, बरेली से। भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? वृंदावन से। भाई, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है उनके नाम से ही एक पत्र निकाला गया और उसका प्रकाशन वृंदावन से होता था। सरोज पत्रिका का संपादन किसने किया? नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने सरोज पत्रिका का संपादन किया, नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने।
चलिए, आर्य मित्र मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से होता था आर्य मित्र मासिक पत्र का प्रकाशन, बनारस से। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का पत्र था? तो ये मासिक पत्र था, हिंदी प्रदीप मासिक पत्र था। चलिए, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था हिंदी प्रदीप का प्रकाशन, इलाहाबाद से। राम रासु की रचना किसने की? माधव दास ने की थी राम रासु की रचना, माधव दास ने। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? बहुत बार पढ़ाया हुआ प्रश्न है, राम सिंह ने की थी, मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की थी। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, तो ज्ञानदीप है शेख नबी की रचना है। हंस जवाहिरी किसकी रचना है? हंस जवाहिरी किसकी रचना है? तो ये कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिरी। पवम चरियु किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है, पवम चरियु स्वयंभू की रचना है, पवम चरियु। भरत मिलाप किसकी रचना है? भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है, भरत मिलाप। चलिए, सत्यवती कथा की रचना किस छंद में की गई? सत्यवती कथा की रचना दोहा चौपाई छंद में की गई थी, सत्यवती कथा की रचना दोहा चौपाई छंद में। रस रतन किसकी रचना है? रस रतन, तो दोस्तों ये पहुकर कवि की रचना है, रस रतन, पहुकर कवि की रचना का नाम है रस रतन। अवध विलास रचना की रचनाकार का नाम बताइए। लालदास की रचना है अवध विलास, तो अवध विलास है वो किसकी रचना है? लालदास की रचना है। मधुमालती नामक प्रेमाख्यानक काव्य का नायक कौन है? तो मनोहर है वो मधुमालती नामक प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है, मनोहर। चलिए, ईश्वरदास के भरत मिलाप और अंगद पैज की भाषा कौन सी है? तो ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप और अंगद पैज, तो भाषा है अवधी, अवधी भाषा में लिखी गई ये रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना गद्य का निकस कही जाती है? गद्य का निकस यानी कसौटी, कौन सी रचना गद्य का निकस कही जाती है? तो ये चिंतामणि कही जाती है, चिंतामणि रचना वो गद्य का निकस कही जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली में लिखित महाकाव्य कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली में लिखित महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली में लिखित महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। ठीक है जी। चलिए, छायावाद युग के श्रेष्ठतम महाकाव्य का नाम बताइए। छायावाद युग के श्रेष्ठतम महाकाव्य का नाम कामायनी है, श्रेष्ठतम महाकाव्य कामायनी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास महाकाव्य कब प्रकाशित हुआ? 1914 में प्रकाशित हुआ था प्रिय प्रवास महाकाव्य, 1914 में। ठीक है जी। खड़ी बोली में रचित दूसरे महाकाव्य का नाम बताइए। साकेत महाकाव्य और खड़ी बोली में रचित दूसरा महाकाव्य है। खड़ी बोली में रचित दूसरे महाकाव्य का नाम तो साकेत है, वो दूसरा महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली में रचित। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना। सुख सागर किसकी रचना है? मुंशी सदासुखलाल की रचना है सुख सागर। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा।